आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पावर कंप्यूटेशन इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पहली बात तो ये है कि पावर कंप्यूटेशंस कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं होंगी, ये पहले डिस्कस हुई हुई हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ी हुई होती हैं। अमूमन जो इसके बारे में डिस्कशन की जाती है वो सर्किट एनालिसिस में होती है। ऐसे आपको याद हो कि सर्किट एनालिसिस में या सर्किट थियरी में लेट्स सपोज बेसिकली दो किस्म के सिग्नल्स को स्टडी किया जाता है, डीसी सिग्नल्स एंड एसी सिग्नल्स। और ऑब्वियसली दोनों के हवाले से आप जानते ही होंगे। अगर हम डीसी सिग्नल्स को ले लें तो डीसी सिग्नल्स में जो पावर कंप्यूटेशन है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि वहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू होती है इट इज़ फिक्स्ड, एज वेल एज जो आपके पास करंट की वैल्यू होती है दैट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। सो सिंपल प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट गिव्स यू द पावर, नॉर्मली जिसको हम वाट्स में मेजर किया जाता है। सिमिलरली पावर को अगर आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल बेसिकली गेट एनर्जी एज वेल। ये बड़ी सिंपल जो है, जो हम डीसी सिग्नल्स में जब हम देखते हैं कि ये निकालना बहुत सिंपल होता है और बड़ी इजीली इसको फाइंड आउट कर लिया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड चीज़ जो आपने सर्किट थ्योरी में देखी वो थे एसी सिग्नल्स के लिए। ठीक है, तो एसी सिग्नल्स में अगर आप लेट सपोज पावर फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा। अब एक चीज़ जो सर्किट थ्योरी आइडियलाइज करती है जब वो एसी सिग्नल्स की बात करती है तो इट ओनली टॉक्स अबाउट साइनोसाइडल सिग्नल्स। साइनोसाइडल सिग्नल्स, तो अब साइनोसाइडल सिग्नल्स के लिए जब वो बात करती है तो वो इसका मतलब ये कि जौन सा भी वो सिग्नल कंसिडर कर रही होती है वो साइनोसाइड होता है। तो ये इस तरीके से आपके पास दिस इज टाइम, दिस इज वी ऑफ टी, तो इट ऑलवेज कंसिडर ए साइनोसाइडल सिग्नल। अब साइनोसाइडल सिग्नल में क्या चीज़ है, पहली बात तो ये कि साइनोसाइडल सिग्नल के लिए आपके पास कोई एवरेज वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इफ़ यू टेक एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइनोसाइडल सिग्नल, एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइनोसाइडल सिग्नल दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, करंट हो या वोल्टेज हो। ठीक है, इधर वोल्टेज या करंट दोनों में अगर आप एवरेज वैल्यू लेंगे तो अगर वो साइनोसाइडल सिग्नल है तो वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ इसकी अगर आपने फाइंड आउट करनी पड़ती है तो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आप आरएमएस सिग्नल लेते हैं, इसके लिए आरएमएस वैल्यू लेते हैं वोल्टेज और करंट की। तो लेट सपोज अगर आप वीआरएमएस ले लें तो इसमें साइनोसाइडल सिग्नल के लिए आरएमएस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। ये जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है वीएम, सिंपली वीएम डिवाइड बाय √2 गिव्स यू दी आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसी तरीके से अगर आप करंट के लिए लेते हैं तो आई आर एम एस √2 विल गिव यू दी वोल्टेज फॉर द करंट आई आर एम एस वैल्यू, सॉरी आई मैक्सिमम वैल्यू को हम सिर्फ √2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आर एम एस वैल्यू आ जाती है। और जब हम एसी पावर की बात करते हैं सो एसी पावर साइनोसाइडल सिग्नल के केस में तो आप आई वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाय सिंपली आई आर एम एस कर देते हो, आपके पास जो है सिंपली निकल आता है, पावर निकल आती है साइनोसाइडल एसी सिग्नल की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यानी यहाँ से हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो आपके पास नो लॉन्गर यू हैव साइनोसाइडल सिग्नल। ठीक है, आपके पास साइनोसाइडल सिग्नल्स नहीं होते, इंस्टेड आपके पास नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक सिग्नल। देखा साइनोसाइडल सिग्नल में ना एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि वो पीरियोडिक होते हैं। तो आप ये सब चीज़ें उसके ऊपर कर लेते हैं। अगर एक पीरियड के लिए आप ये पावर निकाल लेंगे तो फिर अल्टीमेटली आप सारे प्राइम पीरियड के लिए निकाल लेते हैं। नॉन साइनोसाइडल सिग्नल्स, नॉन साइनोसाइडल एंड पीरियोडिक सिग्नल्स, पीरियोडिक सिग्नल्स ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है ना, नॉन साइनोसाइडल एंड पीरियोडिक सिग्नल्स आर यूज इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इधर अगर हम देखें तो आपके पास जो इंस्टेंटेनियस पावर है ये साइनोसाइडल सिग्नल के केस में भी इसी तरीके से होती है। इंस्टेंटेनियस पावर है दैट इज गिवन बाय पी ऑफ टी, वी ऑफ टी, आई ऑफ टी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम इसकी एनर्जी लेना चाहें सो एनर्जी इज़ बेसिकली इसी का इंटीग्रल होता है T1 किसी टाइम पीरियड के अंदर dt, या हमारे पास एनर्जी आ जाती है।
और अब इधर जो है ना, क्योंकि ये नॉन साइनोसाइडल सिग्नल है, तो इधर जो है आपके पास एनर्जी जो है वो पावर एग्जिस्ट करती होगी, एवरेज पावर. सो इफ़ वी फाइंड आउट द एवरेज पावर, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एवरेज पावर फाइंड आउट करें, सो इट इज़ पी इज इक्वल टू 1/t t0 प्लस t. सो p ऑफ t dt, ठीक है. और p इज इक्वल टू 1/t t0 प्लस t. यहाँ पे असल में हम चूँकि पीरियोडिक कंसिडर कर रहे हैं, v ऑफ t i ऑफ t d ऑफ t, ठीक है. सो अगर हमारे पास इधर गिवन वोल्टेज जो है वो DC है, तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू वी DC और 1/t t0 बाई प्लस t i ऑफ t dt. ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ बेसिकली दी VDC I एवरेज. सो इट मीन्स दैट कि आपके पास जो PDC है, वैसे यहाँ पे PDC लिख लें, एवरेज की वैल्यू जब आप इसके ऊपर लगा के कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास PDC आएगी. तो आप क्या करते हैं, पावर के टाइम एवरेज ले लें, तो आपके पास जो है एवरेज पावर आ जाएगी. और एवरेज पावर जो है वुड बी रिप्रेजेंटिंग एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट. तो इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ से लूँ आई एवरेज, तो वो गिवन होगा 1/t t0 प्लस t, ये आई ऑफ t dt. और इसी तरीके से अगर मैं v एवरेज लूँ, तो 1/t t0 प्लस t v ऑफ t dt. अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एवरेज की वैल्यू आप ले रहे होंगे वो इन सिग्नल्स के लिए ले रहे होंगे, नॉन साइनोसाइडल एंड पीरियोडिक सिग्नल्स, ठीक है. साइनोसाइडल सिग्नल्स की जो है ना वो कोई एवरेज वैल्यू नहीं होती. कौन सा टाइप का सिग्नल लेंगे, लेट्स सपोज में आप यहाँ पे कंसिडर कर लें जिसकी आप एवरेज निकालेंगे. आप फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल ले लें, टाइम t0/2 t0 0, ठीक है. यहाँ पे आपके पास जो है ये है आपके पास v ऑफ t है, ये इसकी मैक्सिमम है. सो अगर आप फुल रेक्टिफाइड सिग्नल ले लें तो आप इसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसकी ऑब्वियसली एवरेज वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, ठीक है. साइनोसाइडल सिग्नल के केस में ये एवरेज वैल्यू ज़ीरो थी, वेयर एज फॉर ए नॉन साइनोसाइडल एंड पीरियोडिक सिग्नल, जिस तरह की मैंने यहाँ पे लिया है फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल लिया है, इसके केस के अंदर जो है ये नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी. तो ये मैं असल में हाईलाइट करना था, ये वो डिफरेंस है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटेशन में एग्जिस्ट करता है. सर्किट थ्योरी में ये चीज़ नहीं थी आपके पास. वहाँ पे या तो इधर जो है वो जो है DC वैल्यू थी, डीसी सिग्नल था, या AC सिग्नल था. और AC सिग्नल के केस में आपके पास DC वैल्यू नहीं थी, जबकि DC सिग्नल के केस में आपके पास AC वैल्यूज़ नहीं थी. तो अब अगर आप नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास एवरेज एग्जिस्ट करेगी. इसी तरीके से एक चीज़ और जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आप या ये नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक सिग्नल है और ये AC है, तो यानी ये वेरिंग सिग्नल है, तो इसके अंदर जो है अब आपके पास एवरेज वैल्यू एग्जिस्ट करती है. इसी तरीके से इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं इसको बताऊँ, और वो है RMS वैल्यू. इसके अंदर ये भी एग्जिस्ट करेगी और आपके पास जो है ऑब्वियसली क्योंकि ये AC सिग्नल है तो इसकी RMS वैल्यू भी होगी. वो क्या होगी, लेट्स सी, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो RMS वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू और RMS. तो इसको अगर हम देखें, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पावर इज V इफेक्टिव स्क्वायर ओवर RC गिवन होती है. तो यहाँ पे मैं अगर P ले लूँ 1/t 0 से t P ऑफ t बाई dt, ये अगेन वही जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ थी वो हैं. और अगर मैं इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ पावर के लिए रिप्लेस कर दूँ, तो जो मैंने पहले फाइंड आउट की थी V ऑफ t I ऑफ t दैट इज़ इक्वल टू D ऑफ t, इसमें अगर मैं I ऑफ t की वैल्यू रिप्लेस कर दूँ तो आई विल हैव 0/t v स्क्वेयर बाई t dt, सॉरी r एंड d ऑफ t. और अगर मैं इसमें 1/r बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास आ जाता है 1/0 to t 1/t v स्क्वेयर बाई t dt, ठीक है. एंड इफ़ वी टेक दिस इक्वल टू
P is equal to V effective square over R, then we can say that कि आपके पास जो V effective square है that is given by 1/T 0C/T V square by T by dt, that's it। और अगर मैं V effective कर दूँ तो ये मेरे पास अंडर रूट आ गया 1/T 0 to T स्क्वेयर बाय dt। ये है मेरे पास RMS वैल्यू फॉर ए नॉन साइनोसाइडल एंड पीरियोडिक सिग्नल। ये सिंपली AC में जब साइनोसाइडल के लिए निकाला था तो वहाँ पे जो V इफेक्टिव वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू Vm/√2 थी। ये साइनोसाइडल के केस के अंदर है, सिंपल है। साइनोसाइडल के केस में मेरे पास ये वाली वैल्यू थी, लेकिन अगर मैं नॉन साइनोसाइडल एंड पीरियोडिक सिग्नल के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ तो इफेक्टिव वैल्यू वुड बी गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब मैं अगर देखूँ तो मेरे पास जो हैं 3 टाइप के सिग्नल्स हो जाते हैं, क्योंकि जब बेसिकली हमने सर्किट थ्योरी के पर्सपेक्टिव में स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ 2 टाइप के सिग्नल थे, AC सिग्नल्स एंड DC सिग्नल्स। AC सिग्नल्स वो जो साइनोसाइडल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बात कर रहा हूँ तो मेरे पास 3 टाइप के सिग्नल्स आ जाते हैं। कौन कौन से सिग्नल्स आ जाते हैं जी, मैं भी वही बता देता हूँ आपको, ठीक है। और यही चीज़ें जो है ना, ये डिफरेंस क्रिएट करती हैं पावर कंप्यूटेशंस में। वरना तो पावर कंप्यूटेशंस आपको आती हैं, आपने पहले पढ़ी हुई है, सर्किट थ्योरी में सारी चीज़ें देखी हुई हैं। सो व्हाट वुड बी द डिफरेंस? यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास DC सिग्नल है, आपके पास AC साइनोसाइडल सिग्नल है, साइनोसाइडल सिग्नल है। थर्ड, आपके पास AC सिग्नल है नॉन साइनोसाइडल एंड पीरियोडिक, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में की बेसिक सिग्नल है। तो अब आप ये देखें, ये तो आपने बड़ी इजीली देखा था AC सिग्नल है ये। अब अगर मैं पावर की बात करूं तो यहाँ पे जो है ना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो RMS वैल्यू है। व्हाट इज दी RMS वैल्यू? अब इसके लिए अगर मैं DC सिग्नल के लूँ तो उसके लिए मुझे एवरेज सिग्नल निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे सिंपली पता है कि P इज इक्वल टू VI मल्टीप्लाई। AC साइनोसाइडल सिग्नल के लिए मेरे पास एवरेज वैल्यू 0 है। AC नॉन साइनोसाइडल सिग्नल के लिए मैंने आपको कैलकुलेट करके दी कि जी वो टाइम एवरेज है सिग्नल की, सिंपली। इसी तरीके से अगर RMS वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो RMS वैल्यू जो होती है, VRMS, लेट्स सपोज अगर मैं वोल्टेज ऑफ RMS वैल्यू लेता हूँ वोल्टेज की, दैट इज इक्वल टू VDC स्क्वायर प्लस VAC स्क्वायर। नाउ दिस इज वेरी डिफरेंट, ठीक है ना। आप कहेंगे कि ये किस तरह डिफरेंट है? अब ये अगर मैं इन तीनों के लिए लूँ ना तो ये तीनों के लिए बड़ी डिफरेंट होगी। कैसे? लेट्स सपोज मैं DC सिग्नल के लिए लेता हूँ तो मेरे पास DC सिग्नल के अंदर देयर इज नो AC सिग्नल, ठीक है। तो देयर इज नो AC सिग्नल, देन VRMS ऑफ अ DC सिग्नल इज सिंपली इक्वल टू DC फॉर अ DC सिग्नल। क्योंकि AC सिग्नल कोई भी नहीं है, 0 है, तो ये मेरे पास सिंपली इसके बराबर है। समझ आई? अच्छा, अगर मैं यही चीज़ जो है, ये पहले के लिए हो गया, दूसरे के लिए अगर मैं AC सिग्नल के लिए लेता हूँ VRMS इज इक्वल टू √VDC स्क्वायर प्लस VAC स्क्वायर। तो AC सिग्नल जो साइनोसाइडल AC सिग्नल है उसके अंदर VDC क्या है? 0 है, टोटली 0 है। तो इसका मतलब ये है कि VRMS इज इक्वल टू VAC। तो वहाँ पे RMS वैल्यू जो थी वो VAC के बराबर है साइनोसाइडल सिग्नल की। और वो आपको पता ही है कि वो हमने क्या निकाली थी, Vm/√2। लेकिन अगर मैं यही चीज़ जो है वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ नॉन साइनोसाइडल एंड पीरियोडिक सिग्नल जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, तो मेरे पास VRMS इज इक्वल टू गिवन बाय VDC स्क्वायर माइनस प्लस VAC स्क्वायर। यहाँ पे जो VDC स्क्वायर है, VDC है, दैट इज बेसिकली V एवरेज। ये वो डिफरेंस है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपटीशंस में एग्जिस्ट करता होता है। आप जो पहले करके आ रहे हैं ना वो भी सही है अपनी जगह पे। यहाँ पे आपने DC सिग्नल के लिए निकाला और साइनोसाइडल AC सिग्नल के लिए निकाला, वो बिल्कुल ठीक है। जो पावर ऑफ फाइंड आउट की है वो सही फाइंड आउट की हुई है। लेकिन जब आप यही चीज़ फाइंड आउट करेंगे लिए फॉर ए नॉन साइनोसाइडल एंड पीरियोडिक सिग्नल, AC सिग्नल्स जो होते हैं जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एग्जिस्ट करते होते हैं, तब आपके पास ये चीज़ आएगी। और मैंने जिस तरीके से फाइंड आउट किया, 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं यहाँ पे कि मैंने क्या कहा आपको कि अगर आप V एवरेज लेंगे
तो आपने सिंपली जो है ये फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे लेट सपोज अभी मैंने यहाँ पे बताया था टी नॉट प्लस टी, ये बेसिकली पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए होता है। तो आपके पास जो है लेट सपोज वी ऑफ टी बाई डी टी, ये एवरेज होगा, ये एवरेज सिग्नल। और इसी तरीके से अगर आप आरएमएस वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आरएमएस वैल्यू के लिए जो आप फार्मूला यूटिलाइज करेंगे √2 1/t 0 से t v²/t/dt। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये होगा एसी सिग्नल्स होंगे, नॉन साइनोसाइडल एंड पीरियोडिक सिग्नल्स जो हैं उसके लिए आप जो है वो ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ डिफरेंट व्हाट यू हैव बीन डूइंग ऑलरेडी इन योर सर्किट एनालिसिस कोर्स और सर्किट थ्योरी कोर्सेज में आपने किया। वहाँ पे आपने एक डीसी सिग्नल्स के लिए की थी ये पावर फाइंड आउट की थी, और फिर साइनोसाइडल एसी सिग्नल्स के लिए आपने ये चीज़ फाइंड आउट की थी। तो वो कैलकुलेशंस डिफरेंट हैं। और जब आप यही चीज़ें नॉन साइनोसाइडल एंड पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपके पास जो है वो ये फार्मूलाज जो हैं वो इफेक्टिव हो जाएंगे जो आपको यहाँ पे करने हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो नॉन साइनोसाइडल सिग्नल्स में एग्जिस्ट करते होते हैं। आई होप सो यू विल बेसिकली बी एबल टू ग्रास्प दीज थिंग्स, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ से अपना ट्रैक लूज़ कर देते हैं, दे आर नॉट एबल टू डू कंप्यूटेशंस प्रॉपरली। और जैसे मैंने बताया था कि जो कोर्स का जो लर्निंग आउटकम है वो उसी वक्त अवेलेबल है, यानी जब आप एनालाइज उसी वक्त कर सकते हैं जब आप प्रॉपरली कंप्यूट करेंगे। सो इफ़ यू आर प्रॉपरली एबल टू कंप्यूट पावर्स, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, एफिशिएंसी कैलकुलेशंस में आपको पावर्स फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जब तक आप वो प्रॉपरली कैलकुलेट ही नहीं करेंगे तो हाउ वुड यू बी एबल टू बेसिकली एनालाइज समथिंग। तो यहाँ पे आके ना ट्रैक लूज़ कर जाता है, लोग यहाँ पे आके ट्रैक लूज़ कर जाते हैं। दे बेसिकली इफेक्टिवली गेट वेवर्ड, कि आपको पता नहीं लग रहा होता कि मैंने क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ जो है फाइंड आउट करनी है, स्पेशली इन द एनालिसिस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। थैंक यू।